अब सिम्बा उदास होकर जा रहा था। तभी उसे मिलता है वो बंदर। सिम्बा उसे पहचानता नहीं था, लेकिन वो बंदर सिम्बा और उसके पूरे परिवार को बहुत अच्छे से जानता था। वो मुस्कुराकर कहता है, सिम्बा पहचानो, तुम कौन हो? सिम्बा उसकी बातों को इग्नोर करता है और आगे बढ़ता है। लेकिन तभी बंदर कहता है, मुफासा का बेटा मेरी गोद में खेला है। इतना सुनते ही सिम्बा ठहर जाता है। तुम मेरे पिता को कैसे जानते हो? सिम्बा हैरानी से पूछता है। बंदर मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हारे बहादुर पिता को कौन नहीं जानता? चलो मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूं। सिम्बा अब उस बंदर के पीछे पीछे भाग रहा था। उसके दिल में एक उम्मीद जाग चुकी थी। क्या मेरे पिता जिंदा हैं? बंदर उसे ले जाता है एक शांत नदी के किनारे और कहता है, देखो अपने पिता को। सिम्बा पानी में झांकता है और जो चेहरा देखता है वो खुद का चेहरा नहीं था, वो था मुफासा का चेहरा। बंदर कहता है, तुम्हारे पिता तुम्हारे अंदर हैं, तुम्हारी रगों में उनका ही खून दौड़ता है। तभी आसमान से एक भारी सी आवाज गूंजती है, सिम्बा। वो मुफासा थे। उनकी आत्मा कहती है, बेटा तुम एक शेर हो और शेर जंगल का राजा होता है। तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम खुद को याद करो। सिम्बा की आंखों में अब आंसू थे, लेकिन इन आंसुओं के पीछे अब डर नहीं, जोश था। उसे अपने पिता की ताकत महसूस हो रही थी। अब सिम्बा निकल पड़ा है उस पवित्र भूमि की ओर जिसे कभी उसने छोड़ दिया था, और एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर एक गहरी दहाड़ लगाता है जो जंगल के हर कोने तक गूंजती है। यह दहाड़ नहीं, ऐलान था। अब सिम्बा वापस आ गया है।